आपने अक्सर रोड पे जाते हुए नोट किया होगा कि ट्रैफिक कम होती है लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हार्ट अटैक भी इसी तरह होता है। जरूरी नहीं होता कि दिल की शरेयान में प्लाक भर जाए, कम प्लाक से भी ये हो सकता है। छोटा प्लाक का पैच अगर टूट के फट के रास्ता अचानक बंद कर दे तो इससे खून का बहाव रुक सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और कभी कभार हार्ट अटैक पेशेंट्स में सिर्फ 20% प्लाक होता है, तो ये सॉफ्ट प्लाक फटता है, जिस्म फौरन क्लॉट बनाता है और यही क्लॉट खून का रास्ता बंद करके हार्ट अटैक कर सकता है। कमेंट में सिर्फ हाँ लिख दें अगर आप भी आज तक यही समझते रहे हैं कि हार्ट अटैक पूरी खून की नाली बंद होने की वजह से होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लाक बनता कैसे, इसमें कोलेस्ट्रोल का असल रोल क्या है और वो कौन सी चीज है जो सॉफ्ट प्लाक को ना सिर्फ कम कर सकती है बल्कि इसे रिवर्स करने में भी मदद कर सकती है। प्लाक की दो किस्में होती हैं, एक हार्ड प्लाक होता है जो कि कैल्सिफाई हो चुका होता है और निस्बतन ये ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा सॉफ्ट प्लाक है, ये अनस्टेबल होता है और फट सकता है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रोल भी इतना ज्यादा नहीं था फिर भी शरेयानों में प्लाक बन गया, तो क्या वजह है? इसका जवाब छुपा हुआ है शरेयान की अंदर वाली एक बहुत पतली लेयर होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। इसमें ये जो अंदरूनी परत है ये खून को स्मूथली फ्लो करने में मदद देती है और शरेयान की दीवार को प्रोटेक्ट करती है। और इसी लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो कि शरेयानों को रिलैक्स रखता है, खून का फ्लो ठीक रखता है। फिर जब कोई स्मोकिंग करता है और जब बॉडी में बार बार हाई शुगर, हाई इंसुलिन और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जाते हैं तो ये फैक्टर्स, ये कुछ अवामिल हैं जो इस लेयर को डैमेज करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसको ऐसे समझे जैसे कोई रोजाना रेगमाल लेके सैंड पेपर शरेयानों की इस नरम सरफेस को अंदर से घिस रहा हो। फिर यहाँ जख्म बनता है, सोजिश आती है, बॉडी इस जगह पे व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजती है, खून के सफेद खुलिये यहाँ आते हैं, इस जख्म को भरते हैं, इस जगह को रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रोल का रोल शुरू होता है। अब एलडीएल की भी दो किस्में होती हैं, एक बड़ा एलडीएल पार्टिकल होता है और दूसरा स्मॉल डेंस एलडीएल। तो ये स्मॉल डेंस एलडीएल छोटा होने की वजह से शरेयान की डैमेज शुदा दीवार के अंदर घुस के यहां फंस जाता है। फिर यही व्हाइट ब्लड सेल्स जो आए थे इसे खाना शुरू कर देते हैं, जख्म मजीद बनता है, ये जगह फूल जाती है, सेल्स फूल जाते हैं, ये फोम सेल्स बन जाते हैं, फूले फूले फ्लफी से, सेल डेथ होती है और फिर ये डेड सेल्स प्लाक का हिस्सा बन जाते हैं। यानी प्लाक सिर्फ कोलेस्ट्रोल का ढेर नहीं होता, इसमें मुर्दा इम्यून सेल्स और कैल्शियम भी जमा होती है। और इसमें भी सिर्फ टोटल एलडीएल कोलेस्ट्रोल देखने से पूरी तस्वीर क्लियर नहीं होती, क्योंकि अगर हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर कोई खा रहा है तो ये अवामिल भी स्मॉल डेंस एलडीएल बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जब आप ज्यादा शुगर, वाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो लिवर इस एक्स्ट्रा एनर्जी को ट्राइग्लिसराइड्स में तब्दील करता है। फिर यही ट्राइग्लिसराइड्स स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल्स को बढ़ाते हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, मीठा, रोटी या कोल्ड ड्रिंक? इनमें से क्या आप नहीं छोड़ पा रहे? अब स्टैटिन्स मेडिसिन पर भी एक बहुत अहम बात है, ये समझ लेते हैं। स्टैटिन्स एलडीएल को कम करती हैं लेकिन असल इन्फ्लेमेशन को, हाई इंसुलिन को और शरेयानों की डैमेज शुदा लेयर को डायरेक्टली रिपेयर नहीं करती। कुछ स्टैटिन स्टडीज में रन इन पीरियड यूज किया गया, मतलब ये है कि इनमें जिन लोगों को मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं उन्हें स्टडी प्रॉपरली शुरू होने से पहले ही निकाल दिया गया। अब जाहिर है जब साइड इफेक्ट्स वाले लोग पहले ही निकल जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट में साइड इफेक्ट्स कम नजर आते हैं। फिर कुछ और स्टडीज में ये भी सामने आया कि स्टैटिन्स कोलेस्ट्रोल के साथ साथ कोएंजाइम Q10 की प्रोडक्शन को भी कम कर सकती हैं, जो कि मसल्स और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत अहम होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सॉफ्ट प्लाक को कम करने में या रिवर्स करने में क्या चीज मदद कर सकती है? एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट। इसमें दो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स सामने आए जिनमें रोजाना 2400 मिलीग्राम एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट दिया गया इन्हें। इमेजिंग के जरिए और एंजियोग्राम्स के जरिए शरेयानों को देखा गया और ये पता चला कि एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट ने ना सिर्फ सॉफ्ट प्लाक की क्वांटिटी को कम किया बल्कि इसको स्टेबल भी किया। दूसरा, रेगुलर लेसन भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड फ्लो और क्लॉटिंग के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन सॉफ्ट प्लाक को कम करने के हवाले से ज्यादा डायरेक्ट रिसर्च एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट पे हुई है। तो अब करना क्या है? सबसे पहले स्मोकिंग बंद करें, रोजाना वॉक
या एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में मदद करती है। शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, व्हाइट ब्रेड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करें। मैग्नीशियम भी हेल्पफुल है। फिश ऑयल, लो कार्ब डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब भी इन्फ्लेमेशन, ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं। याद रखिए, शरीयान एक दिन में बंद नहीं होती। ये प्रोसेस अंदर ही अंदर 10, 20, 30 साल तक चलता रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कोलेस्ट्रोल के नंबर के पीछे भागने की बजाय रूट कॉज पर काम करना शुरू कर दें, तो आप इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और इसे रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। अपनी लेटेस्ट कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की रिपोर्ट का नंबर कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ये वीडियो उस शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट का मसला। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।